अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक वो ऑक्टेट रूल। हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ रहे थे। हम ये देख रहे थे कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं और कौन सा एटम कितनी कितनी बॉन्ड बनाता है। हमारे पहले सवाल का जवाब तो मिल गया था कि जो आपके पास एटम बॉन्ड बनाते क्यों हैं। एटम बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो अपने शेलों को क्या करें, स्टेबल करें। हमने हाइड्रोजन एटम के केस में देखा था, हाइड्रोजन एटम के शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। हाइड्रोजन एटम के शेल में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है रखता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है नॉर्मल हालत में 1। तो पहले शेल का हमने नाम पढ़ा हुआ था डुप्लेट शेल, के शेल या फर्स्ट शेल। उस शेल को दरकार क्या था, उसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आते थे कितने, 2 आते थे। और नीड उसको कितनी थी, नीड भी थी कितने की, 2 की। यानी हमने जो डुप्लेट रूल पढ़ा था वो क्या बताता है, वो ये बताता है किसी भी एटम के पहले शेल में जब आप 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे वो वाला शेल उस एटम का स्टेबल है। हमने देखा था कि हीलियम में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन थे। ऑलरेडी कितने, क्योंकि हीलियम दूसरे नंबर पर आता है। हीलियम में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब जब हमने हीलियम का एटम बनाया था, हीलियम के एटम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए तो हीलियम ने कोई बॉन्ड नहीं बना दी थी, क्योंकि हीलियम ऑलरेडी स्टेबल है। तो जो ऑलरेडी जिसका शेल स्टेबल होगा वो एटम स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड वगैरह नहीं बनाएगा। हमारा पहला सवाल था कि एटम बॉन्ड बनाते क्यों, हमें उस सवाल का जवाब मिल गया कि हीलियम बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि हीलियम का पहला शेल डुप्लेट शेल, उस डुप्लेट शेल को चाहिए कितने, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, और उसमें आ भी कितने सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। जब हमने उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भेजे तो हीलियम हो गया स्टेबल, हीलियम ने कोई बॉन्ड न बनाई। लेकिन हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, पहले शेल का नाम क्या, के शेल या फर्स्ट शेल या डुप्लेट शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2। ज्यादा से ज्यादा भी 2 आते, ज्यादा से ज्यादा से मुराद के 3 भेजे, 3 को एक्सेप्ट नहीं करेगा, 2 रखेगा, तीसरे को, एक अगले इलेक्ट्रॉन को अगले शेल में भर देगा, फर्स्ट से कहां भेज देगा, सेकंड में भेज देगा। ज्यादा से ज्यादा पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके पास, 2। जब 2 हो गए तो वो शेल क्या होगा, स्टेबल। हाइड्रोजन के आप केस में देखें, हाइड्रोजन के केस में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन था। हमने जब एक इलेक्ट्रॉन रखा तो पहले शेल को चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2। आज भी ज्यादा से ज्यादा 2 सकते, लेकिन हमने एक रखा, लेकिन उसे चाहिए कितने, 2। स्टेबिलिटी का मसला था। हाइड्रोजन के पहले शेल, के शेल, फर्स्ट शेल या डुप्लेट भी उसका नाम कह रहा, आज पता लग जाएगा क्यों, कि उसे चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तभी तो वो बॉन्ड बना रहा था। एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कर रहा था, हाइड्रोजन हमारे पास बॉन्ड बना रहा था। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए किसी एटम में, उसका मसला हल है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन था, इसका मसला हल नहीं था। इसने क्या किया, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड बनाई, अपने शेल को क्या किया, स्टेबल। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए थे, उनका मसला हो गया हल। कहने का मतलब क्या, उनका डुप्लेट रूल हल था, हीलियम का डुप्लेट रूल हल था। हाइड्रोजन का डुप्लेट रूल कब हल हो रहा था, जब 2 हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब आ रहे थे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन उनके शेलों में जा रहे थे, तो उनका पहला जो शेल था जिसे 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम चाहिए थे, के शेल, फर्स्ट शेल, वो स्टेबल हो जा रहा था। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़े आप, लिथियम बेरिलियम। अब लिथियम की बात करें, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। 2 पहले शेल में भेज दिए, यानी लिथियम के पहले शेल को तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए, के शेल को या फर्स्ट शेल को मसला ही नहीं हो, क्योंकि आगे जितने भी एटम है 3, 4, 5, 6, ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन पहले में 2 भेज दिए, पहले का मसला इसने भी हल कर दिया। इसने पहले में 2, बाकी जितने भी हाइड्रोजन और हीलियम के बाद, हीलियम ऑलरेडी स्टेबल, 2 इलेक्ट्रॉन थे, कोई मसला नहीं। हाइड्रोजन में मसला था पहले शेल का, वो मसला हमने देखा हल होगा, स्टेबल हो जाएगा, H2 की सूरत में हाइड्रोजन रहेगा। अब लिथियम की बात करें, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 पहले शेल में भेज देगा, पहले शेल में मैक्सिमम आ सकते हैं 2, 3 तो नहीं आ सकते, 3। जब 3 भेजूंगा हीलियम के पहले शेल में तो 2 से ज्यादा उसमें आ भी 2 सकते, उसे नीड भी कितने के, 2 की, 2 रखेगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन को किधर भेज देगा, सेकंड शेल में। अच्छा, बेरिलियम की बात करें, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, टोटल 4। पहले शेल में 2 भेजेगा, वो पहला शेल 2 से ज्यादा चाहिए, 2 से ज्यादा वो अगले शेल में भेज देगा, सेकंड में। यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरोन को भी किसका मसला होगा, सबको सेकंड शेल का मसला होगा। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 भेजेगा, अगले में 4 भेज देगा, पहले में 2 भेजे, पहला स्टेबल, डुप्लेट, फर्स्ट के शेल इनका स्टेबल, अगले शेल में मसला आएगा। तो यानी हमें क्या करना चाहिए, हमें नेक्स्ट शेल, सेकंड शेल, जिसका हमने नाम ऑक्टेट रखा था, उसे पढ़ना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी देखनी चाहिए कि वो कब स्टेबल हो गया। मैंने दबे अल्फाजों में आपको बताया था, सेकंड शेल जिसे हम एल शेल भी कहते हैं, के शेल, एल शेल, एम एन, ऐसे 4, ये आप समझ जाए। सेकंड शेल, उसमें कम से कम इलेक्ट्रॉन, उसे ज्यादा से ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते, 8।
जैसे पहले शेल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, ऐसे ही दूसरे शेल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 8। अगर 9 इलेक्ट्रॉन भेजूं दूसरे शेल में तो वो क्या कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में भेज देगा। सिंपल बात, हर किसी की अपनी मैक्सिमम नीड है। ये तमाम शेल्स की मैंने आपके सामने मैक्सिमम नीड लिखी। दूसरा शेल ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8। तीसरा शेल ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 18। चौथे शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 32। पांचवें में 50। ज्यादा से ज्यादा इतने आएंगे। ज्यादा से ज्यादा इन शेलों में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन, इन दो की भी बात करते हैं। ज्यादा से ज्यादा इन शेलों में, सेकंड शेल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 8। जैसे दूसरे शेल में ज्यादा से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते थे 2, चाहिए कितने थे 2। अब सेकंड शेल की बात करें, इसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 8, और इसे नीड भी मिनिमम, मिनिमम यानी कम से कम, मैक्सिमम यानी ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा इनमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 18, फोर्थ शेल में 32, और फिफ्थ शेल में कितने आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 50 इलेक्ट्रॉन। ये रूल है, हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन भेजे। जब 19वां भेज रहे थे तो तीसरा शेल उस 19वें इलेक्ट्रॉन को जंप करा के किस में भेज रहा था, चौथे शेल में। हम शेल भरते हैं, पहले में 2, अगले में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 रखे, और 33वां एक इजाफी इलेक्ट्रॉन जब मैं फोर्थ शेल में भेज रहा था, फोर्थ शेल ने उस इलेक्ट्रॉन को क्या करा के फिफ्थ में जंप कर दिया। इसका मतलब जब ये 33वां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, जब थर्ड शेल 19वां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, अगले शेल में भेजता, जब ये सेकंड शेल नामा इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन ये रखता है, जब इसमें नामा इलेक्ट्रॉन भेजता हूं, ये अगले शेल में भेजता है। इससे मुझे क्या पता लगता है इनकी मैक्सिमम नीड्स का, कि ये शेल्स मैक्सिमम कितने कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, मैक्सिमम कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इन शेल्स को। ये जो मैंने वैल्यू निकाली है कि भाई सेकंड शेल को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, थर्ड शेल को मैक्सिमम 18 चाहिए, फोर्थ शेल को मैक्सिमम 32 यानी इतने सकते हैं, पांचवें शेल को मैक्सिमम 50। इतनों की जगह, इससे ऊपर की जगह नहीं, कम की बन सकती है, ज्यादा की नहीं। अब सुने ना, सेकंड शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, और इसे चाहिए भी कितने 8, यानी कि यह 7 पर स्टेबल नहीं होगा, 6 पर स्टेबल नहीं, 5, किसी छोटी 8 से किसी छोटी वैल्यू पर स्टेबल नहीं होगा। 8 ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं, और कम से कम मिनिमम इलेक्ट्रॉन भी कितने चाहिए 8। ज्यादा से ज्यादा भी दूसरे शेल में, एल शेल में 8 आ सकते हैं, और चाहिए भी कितने, कम से कम 8, फिर ये स्टेबल होगा। अगर कोई कहे जाए सेकंड शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, क्या वो स्टेबल है, जी नहीं स्टेबल है। 6 पर स्टेबल नहीं, किसी भी कम वैल्यू पर स्टेबल नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा चाहिए, कम से कम इलेक्ट्रॉन भी कितने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, मिनिमम इलेक्ट्रॉन नीडेड भी 8 इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम कह रहे हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा सेकंड शेल में आ सकते हैं, और इसकी स्टेबिलिटी के लिए भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8। इस वजह से हमने सेकंड शेल का नाम रख दिया है कि ऑक्टेट शेल, ऐसा शेल जिसको नीड है 8 इलेक्ट्रॉनों की, नीड है कितने इलेक्ट्रॉनों की 8, और इसमें मैक्सिमम भी कितने आ सकते हैं 8। आप इस शेल की बात करें, पहले शेल को जिसको इनसे जुदा लिखा, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे 2, और कम से कम इलेक्ट्रॉन भी कितने चाहिए थे फॉर स्टेबिलिटी, नीडेड इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए थे 2। इसलिए मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा भी 2 आ सकते हैं, और स्टेबिलिटी के लिए भी कितने चाहिए 2, इसी वजह से इसका डुप्लेट नाम रख दिया। इस सेकंड शेल को देखें, ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और स्टेबिलिटी के लिए भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8, तो मैंने इस शेल का नाम क्या रख दिया 8। अच्छा, उससे आगे देखें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ शेल, मैंने सब के इस खाने में, यानी उन्हें कम से कम जो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, मैंने वो लिख दिए। मैंने कहा थर्ड शेल को कम से कम, फोर्थ शेल को, इसका मतलब क्या, सेकंड शेल के अलावा बाकी जितने भी शेल हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी शेल हैं, जिस तरह से सेकंड शेल की नीड है कि उसे कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाकी शेल्स की भी यही नीड है, सिवाय पहले शेल के, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 आ भी 2 सकते। अब तीसरे शेल से देखें आप क्या फॉलो हो रहा है, ऑक्टेट रूल। मैंने इसलिए लिखा एक्सेप्ट सिवाय फर्स्ट शेल, जिसका नाम है क्या, डुप्लेट, सिवाय फर्स्ट शेल डुप्लेट के एवरी शेल। मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि सेकंड शेल, मैंने कहा एवरी शेल नीड्स, हर एक शेल को जरूरत है, क्या जरूरत है, एट लीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन। मैंने ये नहीं कहा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, कितने, 8 लीस्ट, सिवाय पहले शेल के, सिवाय डुप्लेट के, सिवाय पहले शेल के, हर एक शेल को कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8, ज्यादा से ज्यादा जो उनकी नीड होगी। देखें हम तीसरे शेल की बात करते हैं, मैं आपसे पूछूं तीसरा शेल कब स्टेबल होगा, जरा बात याद रखिए आप,
पहला शेल कब स्टेबल होगा? जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए, क्योंकि उसकी नीड क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। अगला शेल, सेकंड शेल कब स्टेबल होगा? जब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए? 8 तब। इसके बाद जो तीसरा शेल आता है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सो ऑन, इन शेल में 2-2 वैल्यू आ जाती हैं, यानी कि कम से कम क्या दे दो? 8 इलेक्ट्रॉन जब ये स्टेबल होगा, या ज्यादा से ज्यादा वो शेल जितने मांगता है। तीसरे शेल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 18। मैं आपसे पूछूं तीसरा शेल कब स्टेबल होगा? याद रखना, तीसरा शेल या तो 18 इलेक्ट्रॉन पर स्टेबल होगा या तो 8 इलेक्ट्रॉन पर। चौथे शेल का पूछूं कब स्टेबल होगा? आप कहेंगे जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 32 वो दे दो, या फिर कितने दे दो? 8। क्या 7 पर स्टेबल नहीं होगा? 9 पर भी स्टेबल नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, 8 या 32। 31 पर भी स्टेबल नहीं, 30 पर भी स्टेबल नहीं, 9 पर भी स्टेबल नहीं, या 8 दे दो या 32। इधर भी या 8 दे दो या कितने दे दो? 18 इलेक्ट्रॉन। पांचवें शेल की बात करें, या 50 इलेक्ट्रॉन भर दो इसके शेलों में, 50 नहीं तो आखिरी शेल में 50 नहीं तो कितने इलेक्ट्रॉन रख दो आप? 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हमें कैसे पता लगा कि ये जो थर्ड शेल है, थर्ड शेल 8 पर भी सेटिस्फाई होता है, स्टेबल होता है, 18 पर भी क्या होता है? सेटिस्फाई होता है। सेकंड शेल की मैं बात बता रहा आपको, ज्यादा से ज्यादा 8 चाहिए भी, कम से कम कितने? 8। और कम से कम की वैल्यू देख रहे आप, जितने भी शेल होंगे ना उन्हें ज्यादा से ज्यादा जितने चाहिए, यानी कि इसको ज्यादा से ज्यादा 2 चाहिए थे, आ 2 सकते तो चाहिए भी 2 थे, इसको ज्यादा से ज्यादा आ भी 8 सकते तो चाहिए भी 8। बाकियों का क्या है? बड़े शेल है, उनमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो किसी में 18, किसी में 32, किसी में 50 आ सकते, लेकिन कम से कम जो एट लीस्ट उन्हें वैल्यू चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तो वो क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। ये हमने एक्सपेरिमेंट भी देखा। मिसाल क्या, मैंने किसी एटम का ये तीसरा शेल देखा, मैंने देखा उसमें मैंने जब 18 इलेक्ट्रॉन रखे, वो एटम रिएक्शन नहीं कर रहा था, स्टेबल हो गया। रिएक्शन वो एटम जिसके कि कौन से शेल में मैं कह रहा हूं? जिसके थर्ड शेल में मैंने 18 इलेक्ट्रॉन रखे, वो रिएक्शन नहीं कर रहा था। इसका मतलब वो क्या दिखा रहा है? स्टेबिलिटी दिखा रहा है। और आप देख रहे तीसरे शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते? 18। फिर मैंने क्या किया? 17 इलेक्ट्रॉन रखे, ये स्टेबल नजर नहीं आ रहा था, रिएक्शन कर रहा था। 16 इलेक्ट्रॉन पर स्टेबल नजर नहीं आ रहा था। 9 इलेक्ट्रॉन ऐसे किसी भी रेंज पर स्टेबल नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब इस थर्ड शेल में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन देखे ना, मुझे ये वापसी से दोबारा कैसा दिखा? एक्सपेरिमेंटली स्टेबल, रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा था। इसका मतलब क्या? तीसरे शेल की हमने 2 नीड पकड़ ली, या ये 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, या कितने चाहिए? 8। ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। सर 9 दे दें, 18 और 8 के दरमियान नहीं, स्टेबल नहीं। 10 पर नहीं, 12, 13, 14, 15, 16, 17 पर ना, 9 से लेकर 17 तक ये स्टेबल है। ये स्टेबल है तो 8 पर या 18 पर। 7 तो किसी का भी स्टेबिलिटी मैंने नहीं बताई, सिवाय पहले शेल के, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इनमें कम से कम जब आप 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, कम से कम 8, ऑक्टेट रूल क्या कहता है? इनमें सिवाय डुप्लेट पहले शेल के बाकी जितने भी शेल है उनमें आप कम से कम जब 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तब वो स्टेबल होंगे, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन। आप पहले शेल को देखें, जरूरत ही कम से कम चाहिए भी 8, और कुदरती तौर पर इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी कितने आ सकते हैं? 8। इस वजह से हमने दूसरे शेल का नाम क्या रखा है? हमने ऑक्टेट। अब पहले शेल को देखें, कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, और इसमें ज्यादा से ज्यादा भी कितने आ सकते हैं? 2, इसलिए हमने इनका नाम क्या रख दिया? डुप्लेट। अब तीसरे शेल से कहानी डिफरेंट है, या 18 दे दो या 8 दे दो, या 32 दे दो या 8 दे दो, या 50 दे दो या 8 दे दो। आ रही मेरी बात समझ में? कि बाकी जो शेल है फर्स्ट और सेकंड शेल के बाद, उनकी जो टोटल नीड है उससे अगर हम कम दे, कितना कम दे? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे शेल की टोटल नीड कितनी? 18 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन दे दें भी, तीसरा शेल क्या है? स्टेबल। चौथे शेल की बात करें, इसकी टोटल नीड कितनी है? 32 इलेक्ट्रॉन की। अगर हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दे दें? 8 इलेक्ट्रॉन भी, तो ये चौथा शेल क्या है? स्टेबल है। और पांचवें शेल की बात करें, इसमें ज्यादा से ज्यादा 50 इलेक्ट्रॉन दे आखिरी शेल में, पांचवें में, तो ये स्टेबल है। नहीं तो पांचवें शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन रखें? 8 इलेक्ट्रॉन रखें, फिर भी पांचवा शेल क्या? स्टेबल है। हम ये अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहे कि या 18 दे दो, या ये देखिए तीसरे शेल से नीड जरूर शुरू हो गई है, या 8 दे दो या 18 दे दो, या 8 दे दो या 32 दे दो। चौथा शेल, ये चौथा शेल है, या 8 दे दो या 32, ये तीसरा शेल है, या 8 दे दो या 18 दे दो। ये हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। हमने देखा जिन
एटमों के तीसरे शेल में, आखिरी तीसरे शेल में, जिनके तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, उनका तीसरा शेल खुद को स्टेबल फील करता है। चौथे शेल में जिनके में 32 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो खुद को क्या करता है, स्टेबल फील करता है। पांचवें शेल में या 50 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन हो, 50 या 8, बीच वाली कोई भी रेंज नहीं, 1 से लेकर 7 तक नहीं, 9 से लेकर 49 तक कोई रेंज नहीं, या 8 या 50। कहने का मतलब क्या है, ऑक्टेट रूल इज एप्लीकेबल ऑन एवरी एटम। मैं लिख रहा हूं कि सॉरी, एवरी शेल एक्सेप्ट कौन सा, पहला शेल, पहले शेल को छोड़कर ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन की जो नीड है ये अप्लाई होती है कहां, सेकंड शेल पर, थर्ड पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर, सब पर, सो जितने भी शेल चलते जाएंगे उनकी मैक्सिमम वैल्यू रख दें। तीसरे की 18 रखे, नहीं तो 8, 32 नहीं तो 8, 50 नहीं तो 8 फिलहाल, नहीं तो 8 फिलहाल, नहीं तो 8 फिलहाल वैल्यू, नहीं तो 8 नहीं तो 8 नहीं तो 8 नहीं तो 8 क्या है आपके पास, स्टेबिलिटी की एक बुनियाद है कि किसी भी शेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन भेज देते, पहले को छोड़ के उसमें तो 8 आ ही नहीं सकते। दूसरे में 8 दिए स्टेबल, तीसरे में 8 दिए स्टेबल, चौथे में 8 दिए स्टेबल, पांचवें में 8 दिए स्टेबल। सर पांचवें में 8 से मुझसे ज्यादा है 10, पांचवा अनस्टेबल। आप क्या कर दें, 8 के बजाय इसमें क्या कर दें, अब 10 के बजाय क्या कर दें, 50 कर दें। आ रही बात समझ में, या 8 या 50 या 8 या 32 या 8 या 18। अच्छा, हम इनको हम देखेंगे, हम बाकायदा देखेंगे, थर्ड शेल में देखेंगे, एक दफा 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एक दफा 18। आप देखेंगे इन दो वैल्यू के ऊपर वो रिएक्शन नहीं दे रहा हूं स्टेबल, हम इसे पढ़ेंगे अभी आगे चल के, मैं एग्जांपल देता हूं। लेकिन थोड़ा ना हम ये समझ लेते हैं, ये मैंने कैसे निकाली वैल्यू, आप कैसे निकालें ये वैल्यू कि किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैंने लिखी है ना, दूसरे शेल में 8 आते हैं, पहले में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18, चौथे में 32, पांचवें में 50। पहले तो हमने इनको एक्सपेरिमेंटली देखा कि भाई इसमें 8 भेजे, नामा एक्सेप्ट नहीं करता था, इसमें 2 भेजे, तीसरे को एक्सेप्ट नहीं करता था, इसमें 18 भेजे, 19वें को एक्सेप्ट नहीं करता था, इसमें 33 भेजे, 32 रखता है एक बार। ये तो एक्सपेरिमेंटली देखा। अब ना मैंने ये वैल्यू कैसे निकाली, यानी अगर आप ये वैल्यू भूल जाएं, और ये होमवर्क भी आपके लिए मैंने रखा हुआ है कि 6 शेल में ज्यादा से ज्यादा, कम से कम तो हम समझ गए कि सब शेल, पहले शेल को छोड़ के जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहले शेल को छोड़कर बाकी सब शेल हमारे पास क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल को फॉलो करने का मतलब क्या, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन दे दो उन्हें, अपनी नीड दे दो जो उनकी टोटल जरूरत है इलेक्ट्रॉनों की, नहीं तो 8 दे दो, वो स्टेबल है। ये ना आपका होमवर्क है, मैं ये सिखा दूंगा ये कैसे निकाले। ये दोनों आपने हल कर कमेंट सेक्शन में लिख देने कि 6th में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 7th शेल जिसको क्यू शेल भी बोलते हैं या 6th को पी, इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व करना। अच्छा, मुझे मैंने ये कैसे लिखे, 2 पहले बताया कि ये एक्सपेरिमेंटली पता लगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भेजते, 2 रखता है, एक को आगे भेजता है। इसमें हम 9 इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, 8 रखता है, 9 को आगे भेजता है। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम नीड कितनी, 8। इस शेल में, तीसरे शेल में मैंने 19 इलेक्ट्रॉन भेजे, 18 रखे, एक को बाहर भेज दिया। मैंने कहा ये इसकी क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की एबिलिटी है। इसमें मैंने 33 भेजे, 32 रखे, एक को आगे भेज दिया। इसका मतलब पहले तो एक्सपेरिमेंटली पता लगा, उसके बाद ये जो मैंने वैल्यू लिखी ना, वो फार्मूले से लिखी। वो फार्मूला क्या है आपके पास, वो फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई n का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई n का स्क्वायर। अब यहां पर n क्या है, n है नंबर ऑफ शेल, यानी आप किस शेल की बात करें, नंबर ऑफ शेल, पहला शेल, दूसरा, n की जगह 1 आएगा या 2 आएगा, तीसरा शेल, चौथा, पांचवा, ऐसे 100 n की जगह क्या आएगा, फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ शेल। यानी पहले शेल के लिए आप चाहते हैं कि पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो कि मैं आपको ज़बानी बता चुका हूं 2। दूसरे शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते, 8। तीसरे शेल में 18। वो सब इधर इधर 3 पुट करेंगे, स्क्वायर लेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी। अच्छा, पहले क्या करेंगे आप, यहां पर जो नंबर लिखेंगे, यानी फर्स्ट शेल के लिए 1 आएगा n, दूसरे शेल के लिए 2 आएगा n, n क्या है, नंबर ऑफ शेल है। तीसरे के लिए 3 आएगा, चौथे के लिए 4, ऐसे पांचवें के लिए 5। पहले इन्हें हल करना है, यानी 1 का स्क्वायर ले लेना है। अगर 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर, 3 ले लेना, 3। फिर इसको बाद में 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको हल करना है। जैसे पहले आप रूल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड को हल करते, फिर मल्टीप्लाई को हल करते, फिर एडिशन को हल करते, आखिर में सब्ट्रैक्शन को। ऐसे ही रूल है, ऐसे ही रूल है आपके पास। जब मल्टीप्लाई और स्क्वायर आ जाए, ये देखिए मल्टीप्लाई भी हो रहा, ये नंबर देखिए ये मल्टीप्लाई भी हो रहा 2 इसके साथ, और स्क्वायर। पहले 2 के साथ n को मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे नहीं कि आप इधर रखें नंबर 2 2 टू द 4, 4 का स्क्वायर ले लें 16, नहीं नहीं,
पहले स्क्वायर लेना, इधर आपने 2 लिखा, 2 का स्क्वायर लेना है, 2 का स्क्वायर 4, फिर उसे मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब क्या, पहले स्क्वायर वैल्यू खत्म करनी, फिर आखिर में क्या करना, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना। आज हम पहले शेल के लिए इस फार्मूले को मैं अप्लाई करता हूं। फार्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई एन का स्क्वायर। चलें, 2 मल्टीप्लाई वैसे का वैसे, ये स्क्वायर वैसे का वैसे, एन यानी पहला शेल है तो एन कितना आएगा मेरे पास 1। अब आप बता दें 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 की पावर 2 क्या मतलब क्या, 1 मल्टीप्लाई 1, इधर क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई ये वाला 2। देखिए पहले मैंने स्क्वायर हल किया, 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई विद 2 कितना आएगा 2। आपने देखा पहले शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। अच्छा, दूसरे शेल के लिए इस फार्मूले को आप अप्लाई करें, दूसरे शेल के लिए आप इस फार्मूले को अप्लाई करें। ये दूसरा शेल, इधर देखिए मैं फार्मूला लिख रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई एन का स्क्वायर। फार्मूला लिख रहा हूं मैं क्या, 2 मल्टीप्लाई एन का स्क्वायर। जी बिल्कुल, 2 मल्टीप्लाई एन क्या, शेल नंबर 2 है, एन की जगह मैं क्या लिखूंगा, इधर एन की जगह क्या लिखूंगा मैं 2, और ये 2 का क्या आपके पास स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर को हल करना, 2 2 दा कितना आएगा मेरे पास 4 मल्टीप्लाई विद ये वाला 2, अभी 2 4 दा, अब कितना आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे दूसरे शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आने भी कितने थे, 8। अच्छा, आप तीसरे शेल की बात करें, तीसरे शेल की मैं इसके लिए दोबारा फार्मूला लिख रहा, क्या 2 मल्टीप्लाई एन का स्क्वायर। चले भाई, 2 मल्टीप्लाई वैसे का वैसा, स्क्वायर वो किसका, एन का। एन ये क्या है, नंबर ऑफ शेल काम है तीसरा, इधर क्या लिखूंगा 3। पहले इसको हल करना है ना, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 3 दा 9। अब इस 2 के साथ, पहले 3 का स्क्वायर हल किया, देखिए 9, अब मल्टीप्लाई 2 के साथ, 9 2 दा 18 इलेक्ट्रॉन। देखें आप क्या इसमें, क्या इस तीसरे शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आते थे या नहीं। आप चौथे के लिए हल कर दें, आप चौथे के लिए हल कर दें, 2n स्क्वायर फार्मूला है, 2 वैसे का वैसा, 2 मल्टीप्लाई n स्क्वायर, n की जगह क्या आएगा, n की जगह क्या आएगा, कहां शेल है, चौथा है, तो n की जगह क्या आएगा आपके पास 4, 4 का स्क्वायर 4 4 दा 16, 16 मल्टीप्लाई 2 आपके पास कितना आएगा 32 इलेक्ट्रॉन। आप देख लें चौथे शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अच्छा, पांचवें शेल के लिए अप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई एन का स्क्वायर, एन की जगह क्या आएगा सिंपली 5, पहले इसको हल करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 मल्टीप्लाई विद 2, 25 2 दा कितना आया आपके पास 50 इलेक्ट्रॉन। आप देखें पांचवें शेल में मैक्सिमम 50 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या नहीं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का जो आपके फार्मूला है वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई एन का स्क्वायर। एन क्या है, नंबर ऑफ शेल, क्या हो सकता है, पहले के लिए तो 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4, पांचवें के लिए 5। अब ये छठा और सातवां शेल आप पुट करके इधर आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे कि भाई छठे शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन और सातवें शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। पहले क्या करेंगे, 6 की वैल्यू पुट करेंगे, 6 का स्क्वायर लेंगे, 6 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या, 6 को 2 दफा मल्टीप्लाई, 6 6 दा 36, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई, 7 रख के 7 का स्क्वायर लेंगे, फिर 2 के साथ क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई। ये किसका फार्मूला, ये फार्मूला फॉर कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ शेल। किसी शेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का ये फार्मूला है, 2 मल्टीप्लाई एन स्क्वायर। पहले एन की जगह 1 2 3 वैल्यू लेकर उसका स्क्वायर लेकर फिर बाद में क्या करना आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना। मुझे उम्मीद है आप ना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन समझ गए होंगे। फिर से बता रहा हूं, तीसरा शेल स्टेबल कब होगा, चलें जब उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो। दूसरा शेल स्टेबल कब होगा, जब उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब कुदरती तौर पर क्या है कि दूसरे शेल में ज्यादा से ज्यादा भी 8 आ सकते हैं, चाहिए भी 8, ज्यादा से ज्यादा भी 8 आ सकते हैं। तो हमने इस शेल का नाम ही ऑक्टेट रख दिया, मैंने कहा ऑक्टेट है, चाहिए भी 8 आते ही 8 है। इस शेल को देखिए, चाहिए भी 2 आते ही 2 है, हमने कहा इसका नाम डुप्लेट रख दिया। बाकियों के मैंने ऐसे स्पेशल नाम नहीं रखे क्योंकि उन्हें 2 वैल्यू चाहिए, चाहिए 18 8 भी आ सकते हैं, चाहिए 32 8 भी स्टेबल कर सकता है, 50 भी स्टेबल कर सकता है, 8 भी। ऐसे ही आप इनको कैलकुलेट करेंगे कि भाई 18 भी स्टेबल कर सकता है तीसरे शेल को और 8 भी। चौथे शेल को कितने इलेक्ट्रॉन स्टेबल कर सकते हैं, या 32 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं आपके पास चौथे शेल को स्टेबल कर सकते हैं। अच्छा, हम अब आगे बढ़ते हैं। हम कोई ऐसा एटम लेते हैं जो ऑक्टेट अपना फिल कर रहा हो, यानी ऑक्टेट को क्या कर रहा हो, भर रहा हो, और हम देखें कि वो ऑक्टेट को फिल कर रहा है और फिर क्या हो रहा है, हमारे पास स्टेबल हो रहा है। मिसाल है, हमने पिछली दफा
डुप्लेट को पढ़ते हुए हाइड्रोजन और हीलियम की बात की थी, हाइड्रोजन और हीलियम की बात की थी, हाइड्रोजन और हीलियम की बात की थी। मैंने कहा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन्हें भी हम कुछ देर बाद डिस्कस करते हैं, फिलहाल इन्हें छोड़े, अगर टाइम बचता है ठीक है, नहीं तो इनको और नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। आप ना डायरेक्ट स्टूडेंट कहां आ जाए, कार्बन के ऊपर आ जाए। कहां आ जाए, कार्बन के ऊपर। कामे नंबर पर आ रहा, छठे नंबर पर कार्बन कौन से नंबर पर आ रहा आपके पास, कार्बन आ रहा है आपके पास नंबर 6 पर। कार्बन के नंबर 6 पर आने का मतलब क्या है, कार्बन के नंबर 6 आने पर मतलब क्या है कि कार्बन को, यानी आज हम क्या करेंगे, तीसरे शेल को स्टेबल करेंगे। तीसरे शेल की नीड क्या है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आपने पढ़ा ना थर्ड शेल कितने चाहिए, या 18 इलेक्ट्रॉन दे दो या फिर कितने इलेक्ट्रॉन दे दो, 8। एक्सपेरिमेंटली हमें पक्का है कि ये तीसरा शेल स्टेबल कब होगा, या 8 इलेक्ट्रॉन पर स्टेबल होगा या 18 इलेक्ट्रॉन पर। 18 ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं स्टेबल, 8 दे दे स्टेबल। ऑक्टेट रूल हमें बताता है कि 8 दे दे किसी भी शेल को क्या होता है, स्टेबल। अच्छा, मैं कह रहा हूं इनकी बाद में बात करते हैं, कार्बन पर आ जाए। अब ना स्टूडेंट कार्बन पर आ जाए, कार्बन छठे नंबर पर आने का मतलब क्या, इसमें आपके पास 6 प्रोटॉन और 6 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। चले जी, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तीसरे शेल को छोड़े, हम दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरे शेल की बात कर रहा हूं। दूसरे क्या, पहले शेल की बात करती थी, हमारे पास किसकी बात है, सेकंड शेल की। नीड कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, और मैक्सिमम भी कितने आते हैं, 8 आते हैं। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे की। अच्छा, कार्बन कौन नंबर पर है हमारे पास, छठे नंबर पर है, 6 प्रोटॉन, और इसका मतलब क्या, इस कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते, 6 ही इलेक्ट्रॉन आते। अच्छा, मैंने उस दिन आपको बताया कि ये हाइड्रोजन का मिसाल है न्यूक्लियस, जिसमें एक क्या होगा, प्रोटॉन। इस हाइड्रोजन का ये पहला शेल था जिसमें क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। ये वैलेंसी आपको समझाई थी ना कि ये डंडी क्यों लगाते हैं स्टिक, कि हाइड्रोजन को एक बॉन्ड बनानी है, मैंने इस हाइड्रोजन को ऐसे भी शो करा था। ये हाइड्रोजन, ये शेल बेल हर शेल डिलीट कर देंगे, बड़ा आसान तरीका है। हाइड्रोजन और ये एक वैलेंसी क्या कहती है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अपना होगा, 1 इसको चाहिए। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी यानी नीड फॉर बॉन्ड कितनी है, वो कितनी है आपके सामने 1 है। एक डंडी शो की 1। उस दिन मैं आपके सामने कार्बन की इतनी डंडियां शो कर रहा था, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं कह रहा था 1 2 3 4 डंडियां। इसका मतलब क्या, कार्बन के पास आखिरी शेल जो बचेगा, देखना वो आखिरी शेल दूसरा ही बचेगा, आखिरी शेल जो बचेगा उसे खुद को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3 4। इसकी वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी हमारे पास कितनी थी, 4। मैं ऑक्सीजन के सामने ऐसे 2 स्टिक बना रहा था, इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। आज ये हम चीजें देखने वाले हैं। जरा ना स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, कार्बन को बनाते हैं। और एक कार्बन का मैंने मशहूर जमाना आपने भी देखा, मैंने भी उस दिन नाम लिया, CH4। एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए। इस मॉलिक्यूल का वैसे आम नाम है मीथेन, मार्च गैस भी कहते हैं। ये ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्या है। चले, CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। एक कार्बन के साथ 5 हाइड्रोजन नहीं लगे, नहीं बनेंगे, और एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन भी रह नहीं पाएंगे। कार्बन एक हाइड्रोजन और को ढूंढेगा, CH4 बन के रह सकता है। अच्छा, इसका नाम है मीथेन। इस मॉलिक्यूल के जरिए हम पहुंचेंगे एक बात पर। चले, मैं ना पहले कार्बन बनाता, एक कार्बन बनाता। सबसे पहले देख लें आप, हमारे पास कार्बन का क्या आ जाता है, न्यूक्लियस। उसमें क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन। ये मैंने इसमें क्या रख दिए, 6 प्रोटॉन। अच्छा, उसके बाद कार्बन का हमारे पास आ जाता है क्या, पहला शेल। उसके बाद हमारे पास कार्बन का आ जाता है कितना, दूसरा शेल। अच्छा, पहले शेल, इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन में टोटल, 6। पहले शेल में आ गए कितने इलेक्ट्रॉन, लेट सपोज कहीं पर भी रख सकता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में चले गए। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 4। अगले शेल में जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये, चौथा इलेक्ट्रॉन ये। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ये। देख रहे हैं टोटल कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। 2 पहले शेल में चले गए जिसका नाम है के शेल, फर्स्ट शेल, डुप्लेट शेल, और 4 अगले में चले गए जिसका नाम क्या है, एन शेल, सेकंड शेल, ऑक्टेट शेल। क्या शेल का नाम है इसका, एन शेल या फिर ऑक्टेट। ऑक्टेट से मुराद आप मेरी बात समझ गए होंगे, हर एक शेल को कितने चाहिए, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये सेकंड शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल 6 थे कार्बन में इलेक्ट्रॉन।
पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भेजे, पहला शेल के तो हो गया क्या हमारे पास स्टेबल। अब दूसरा शेल है जिसका नाम है हमारे पास क्या ऑक्टेट, जिसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर आप गौर से देखें ना कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है अगले शेल में जिसका नाम क्या है ऑक्टेट। इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 4 क्या इसको अभी, 4 क्या इसको अभी चाहिए, नीड है। अब ये कार्बन क्या करेगा, आपको पता है ये शेल क्या है, ये शेल जो ऑक्टेट जो इसका कार्बन का भी आपको नजर आ रहा, क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं, 4 चाहिए। तो क्या करते हैं एटम, मैंने आपको बताया बॉन्ड बनाएंगे। एटम क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ये अब कार्बन क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बनाएगा, ताकि 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और स्टेबल हो जाए। मिसाल है ये मॉलिक्यूल में बना रहा CH4, ये एक हाइड्रोजन आया मेरे पास, ये इसकी वैलेंसी यानी ये हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन, ये एक और मैं हाइड्रोजन लाया, ये उसकी वैलेंसी एक, ये उसका एक अपना इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंसी यानी एक बॉन्ड बनाना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए। ये आपके पास हाइड्रोजन, ये उस हाइड्रोजन का क्या अपना इलेक्ट्रॉन, और ये उसकी वैलेंसी बॉन्ड बनाना चाहता है। ये मेरे पास, ये आपके पास एक हाइड्रोजन आया, ये उसका अपना इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। आप देख लें, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 हाइड्रोजन आ चुके हैं कार्बन के सराउंड, 4 हाइड्रोजन कार्बन के अराउंड आ चुके हैं। अब होगा क्या, हाइड्रोजन अपना ये एक इलेक्ट्रॉन इधर रखेगा, इधर शेयर करेगा, और ये कार्बन अपना ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐसे शेयर करेगा। अब ये बॉन्ड बनेगी, शेयर करके बॉन्ड बनेगी, शेयर करके, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, वो इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन का। सिमिलरली ऐसे दूसरा इलेक्ट्रॉन यूज करेगा कार्बन दूसरे हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये वाला आपके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग हो गई। अब क्या करेगा, सिमिलरली तीसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ ऐसे शेयर, तीसरे हाइड्रोजन के साथ, और चौथा इलेक्ट्रॉन चौथे हाइड्रोजन के साथ कुछ इस तरह से शेयर कर लेगा। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें ना, कार्बन का ये वाला शेल कौन सा है, ये है सेकंड शेल, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट शेल। ऑक्टेट शेल को इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 8। इसमें जो अपने इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3 और 4, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 और 4। ये बाकी कहां से मिल गए, 5 6 7 और ये कितने इलेक्ट्रॉन, 8। 4 अपने थे, 4 हाइड्रोजनों के साथ बॉन्ड बनाए, CH4 बन गया या नहीं, बीच में कार्बन है, ऐसे ऐसे ऐसे, आखिरी शेल के 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2, बीच वाला तो स्टेबल है, उसको शो ही क्यों करूं, 3 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से कौन आ गए, हाइड्रोजन अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए, हाइड्रोजन क्या करके आए, अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहां पर हाइड्रोजन आया है एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर हाइड्रोजन आया है एक इलेक्ट्रॉन लेकर। अब ये कार्बन ने क्या किया, इन चारों हाइड्रोजनों के साथ बॉन्ड बनाई, ऐसे हाइड्रोजन 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 के साथ CH4 मीथेन बना दिया। CH4 इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, बन सकता है, क्यों, हर एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को देखें, अगर इसका नाम A रखूं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक कार्बन ने दिया 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका हाइड्रोजन का कौन सा शेल होता है, पहला शेल, डुप्लेट, इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा। इस हाइड्रोजन को देखें, इसका नाम B रखूं, इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन, एक किसने दिया है, कार्बन ने, 2 इलेक्ट्रॉन बनके इसके शेल में फिरेंगे, ये हाइड्रोजन स्टेबल, ये ऐसे हाइड्रोजन स्टेबल। अब कार्बन कैसे स्टेबल, 1 2 3 4 कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन, इस शेल के, सेकंड शेल के, ऑक्टेट शेल के कितने इलेक्ट्रॉन अपने, 1 2 3 4 अपने, और 4 इस हाइड्रोजन का, एक ये, एक इस हाइड्रोजन का, एक ये, 4 ये मिलके, चारों अपने इलेक्ट्रॉन और चारों ये वाले हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन एक दफा क्या करेंगे, इस शेल का चक्कर लगाएंगे। और ये शेल कौन सा है, सेकंड शेल है। 4 अपने कार्बन के इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेकर जब इस शेल में फिरेंगे, इस पहले का तो मसला ही हल है, दूसरे में जब फिरेंगे तो कार्बन का ये सेकंड शेल खुद को क्या फील करेगा, स्टेबल फील करेगा। सिमिलरली हर एक हाइड्रोजन को देखें, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन से मिला, ये दोनों इसके क्या करेंगे, डुप्लेट शेल में फिरेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दफा इस हाइड्रोजन के डुप्लेट शेल में फिरेंगे और एक दफा ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलके, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलके 4 कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 अपने इलेक्ट्रॉन, और ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8, ये 4 हाइड्रोजनों के इलेक्ट्रॉन लेकर 8 इलेक्ट्रॉन एक दफा इस शेल का चक्कर लगाएंगे, जिसका नाम है क्या, ऑक्टेट शेल। ऑक्टेट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं CH4 मॉलिक्यूल बन सकता है। और आप इधर कार्बन की वैलेंसी देखें, एक बॉन्ड बनाई,
2 बॉन्ड बनाई, 3 बॉन्ड बनाई, 4 बॉन्ड बनाई। तो हम याद रखेंगे कि कार्बन के नजदीक ये जो स्टिक बनाने हैं वो कितने बनाने, 1 2 3 4। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। कार्बन नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बना सकता है, 4। कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4। एक हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 1। उसकी वैलेंसी क्या है, 1। उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 चाहिए, तो एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना सकता है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन आपके पास इजीली लग सकते हैं। CH4 मीथेन आपके पास बन सकता है इजीली। अच्छा बेटा उसे सर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बना, जी जी बनाएंगे बनाएंगे। याद रखना कार्बन टू कार्बन 4। देखें आप कहेंगे सर कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो कार्बन टू कार्बन 4 बॉन्ड बने, ऐसा पॉसिबल नहीं। कार्बन टू कार्बन 3 बॉन्ड तो बन सकते हैं। इधर देखें कार्बन टू कार्बन 1 बॉन्ड बनी, 2 बॉन्ड बनी, 3 बॉन्ड बनी, और ये जो चौथी वैलेंसी इनकी देखें ना, हर एक कार्बन की कितनी वैलेंसी, इधर देखें 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। लेकिन मैं ना इसको थोड़ा साफ करके आपको बताता हूं, सुनिए। कार्बन की वैलेंसी कितनी है आपके पास, कार्बन की वैलेंसी आपके पास 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। कार्बन की वैलेंसी आपके पास कितनी है, कार्बन की वैलेंसी है 4 वैलेंसी से मुराद क्या, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता। क्यों 4 बॉन्ड बना सकता, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 4। ये देखें कार्बन 1 2 3 4, मैंने आपके सामने एक कार्बन बना रहा, 1 2 3 4 वैलेंसी। अभी मैंने आपको दिखाया 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4 वैलेंसी। अच्छा कार्बन जैसे सर हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी थी, दूसरे हाइड्रोजन की भी 1 वैलेंसी थी, इन्होंने ऐसे आपस में बॉन्ड बना के H2 बना दिया था। ऐसे ना हो जाए कार्बन कार्बन से 4 बॉन्ड बनाए C2 बन जाए, रह जाए। नहीं स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। क्यों नहीं होता, हकीकत में जो शायद नहीं, हम उसे स्टडी ही नहीं करेंगे। C2 जैसी कोई भी चीज नहीं कि कार्बन टू कार्बन 4 बॉन्ड। याद रखना कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन टू कार्बन आपको 4 बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। कार्बन टू कार्बन छोड़े कोई भी एटम हो, एक्स एटम 1 बॉन्ड मिल सकती है, 2 मिल सकती है, 3। हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन तो बन भी 1 सकती है। मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन 2 बन सकती है, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन 3 बन सकती है, 4 किसी में नहीं बन सकती, किसी में भी नहीं, भले उनकी वैलेंसी क्यों ना। देखिए कार्बन की कितनी वैलेंसी, 1 2 3 4, 3 बन सकती है ज्यादा से ज्यादा, बाकी 2 वो क्या करेंगे, किसी और एटम के साथ बना दें। अच्छा मैं इसको बना रहा हूं, आपको याद भी होगा मैंने ये बनाया हूं। इधर देखें ये कार्बन क्या करता है, इसकी ये वैलेंसी और इसकी ये वैलेंसी, ये कार्बन टू कार्बन, ये जो मैंने इनकी वैलेंसी मिटाई, ये वैलेंसी ये वैलेंसी, ये वैलेंसी का यूज करके, ये इसकी वैलेंसी थी वो इसकी वैलेंसी थी, इन्होंने क्या किया, 1 बॉन्ड बनाई। ये वैलेंसी ये वैलेंसी, ये वाली मैं जैसे भी शो करूं, वैलेंसी का मतलब नहीं, जैसे भी शो करूं 1 2 3 4, 1 2 3 4 मसला नहीं, 1 2 3 जैसे भी शो करें, वो डिपेंड करता है कौन से एटम लगने। अच्छा दूसरी वैलेंसी आपस में दूसरी बॉन्ड बना ली, एक ये इसकी वैलेंसी ये इसकी वैलेंसी। अब जब उन्होंने आपस में 1 2 3 बॉन्ड बना ली ना, 3 बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन कितनी बॉन्ड बन गई, ट्रिपल बॉन्ड बन गई, ट्रिपल बॉन्ड बन गई। याद रखना कोई भी केमिस्ट्री के अंदर आप एटम नहीं देखेंगे जो सिमिलर आपस में 4 बॉन्ड बनाए। देखे ना सारी इधर कार्बन ने 4 तो बॉन्ड बनाए, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूं, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, कार्बन टू कार्बन नहीं बनाए, कार्बन टू हाइड्रोजन एटम, ये कार्बन है वो एटम इसका सिमिलर नहीं। इधर देखिए कार्बन टू कार्बन सिमिलर एटम है, सिमिलर एटम है कह रहा हूं, या तो आपस में 1 बॉन्ड बना सकते, या 2 बना सकते, या 3 बना सकते, 4 नहीं बना सकते। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी थी, 4, 1 2 3, 1 2 3 ये 4, 1 2 3 और ये 4, 3 आपस में बना लिया। हकीकत में ऐसा होता, हमने कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं देखा कि कार्बन टू कार्बन 4 बॉन्ड हो और उस मॉलिक्यूल का नाम C2 जैसे H2, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्बन टू कार्बन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन सकते हैं। फिर सर इस कार्बन की ये जो वैलेंसी खाली है, यानी अब तो इसकी नीड खाली है ना, वैलेंसी से खाली मुराद 1 इलेक्ट्रॉन इसको यहां से चाहिए, इस कार्बन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्या होगा, अब होगा क्या, इनमें कोई ऐसा आइटम आके लगेगा जिनकी 1 वैलेंसी हो। ये देख लें आप, ये मैं लाया हाइड्रोजन, इसकी कितनी वैलेंसी, 1, ये मैं लाया हाइड्रोजन आपके पास, इसकी कितनी वैलेंसी, 1। अब क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगी, ये ऐसे। अब ये मॉलिक्यूल स्टेबल, अब ये मॉलिक्यूल क्या है, C2H2 है, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है और ये हो भी सकता है। देखें कार्बन की वैलेंसी कितनी, 1 वैलेंसी पुर, 2 वैलेंसी पुर, 3 वैलेंसी पुर, और ये चौथी वैलेंसी, चारों पुर हो गई। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, चारों पुर हो गई। मैंने कहा आपस में सिर्फ 3 वैलेंसी फिल कर सकते हैं एक दूसरे की। इसकी देखें 1 2 3 वैलेंसी, और ये वाली क्या है, चौथी वैलेंसी दूसरे एटम के साथ। तो कार्बन टू कार्बन 4 बॉन्ड्स आर नॉट पॉसिबल, 2 भी बन सकते, 2 भी
2 भी बन सकती हैं, 3 भी बन सकती हैं, कार्बन टू कार्बन 1 बॉन्ड भी बन सकती है, लेकिन कार्बन टू कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बन सकती। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, C2H2। C2H2 का मतलब क्या, 2 हाइड्रोजन लगे होंगे ऐसे। C2 से मुराद क्या है, कार्बन टू कार्बन कितनी बॉन्ड होगी, ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड। अच्छा समझ गया मेरी बात, कार्बन टू कार्बन 4 बॉन्ड पॉसिबल नहीं। कोई भी एटम हो, सिमिलर एटम, देखें ये कार्बन ये आपस में सिमिलर एटम है या नहीं, सिमिलर एटम है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, सिमिलर एटम आपस में 4 बॉन्ड नहीं बना सकते। सिमिलर एटम टू सिमिलर एटम 4 बॉन्ड नहीं बन सकते। देखें कार्बन दूसरा एटम है, हाइड्रोजन दूसरे एटम है, देखें अलग अलग हाइड्रोजन के साथ 4 एटम 4 बॉन्ड बने। कार्बन टू कार्बन 4 वैलेंसी है कार्बन की, लेकिन कार्बन टू कार्बन 4 बॉन्ड बन नहीं सकते। हर कोई भी 2 सिमिलर एटम हो एक जैसे, उनके दरमियान 3 बॉन्ड तो हो सकती है, 2 तो हो सकती है, 1 तो हो सकती है, 4 बॉन्ड नहीं हो सकती। बहरहाल अगर ये मॉलिक्यूल नहीं समझ में आ रहा, C2H2 क्या है, ये ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो इसे छोड़े, मैं आपको वैलेंसी समझा रहा हूं। आप देखें ना मैंने बनाया, ये कार्बन है, 1 2 3 4, चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड कार्बन। इस कार्बन को देखें 1 2 3 4, चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ये कार्बन सेटिस्फाइड। इस हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, 1 बॉन्ड बनाइए, सेटिस्फाइड। इस हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाइए, मैं कहूंगा ये मॉलिक्यूल क्या है मेरे पास, स्टेबल है, और बॉन्डिंग बना के ये क्या हो गए हैं, स्टेबल हो गए। हम तो वैलेंसी समझ रहे, कार्बन 4 बॉन्ड बना था, 1 2 3 4 बनाई, उधर भी देखें 4 बनाई, हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बना, हमने वैलेंसी समझ लिया। C2H2 क्या है, इसको बाद में देखेंगे। CH4 क्या है, इसको हम ऑर्गेनिक में देखेंगे, मसला नहीं। अच्छा बहरहाल कार्बन की कितनी वैलेंसी आपके पास, 4। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। कार्बन टू कार्बन कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 3। चौथी जो कार्बन की वैलेंसी है वो क्या रहेगी, फ्री। ज्यादातर 90% केसेस में वो चौथी वैलेंसी। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, कार्बन टू कार्बन 3 बॉन्ड बनेंगे तो इनकी 3 वैलेंसी, 1 2 3 1 2 3 3 तो हो गई, बाकी कितनी रह गई, 1 1। वो 1 1 क्या करता है, ये ज्यादातर बता रहा हूं 90% केसेस में, 90% केसेस में कार्बन को जब हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, कार्बन हमेशा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ, और किसी के साथ नहीं, ज्यादातर 90% केसेस में। अच्छा तो कार्बन टू कार्बन 3 हो गई, बाकी चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ बना ली। अच्छा अगर मैं कार्बन टू कार्बन 2 बॉन्ड बना दूं, अब क्या होगा, इस कार्बन की 2 वैलेंसी फारिग, देखिए ना टोटल कितनी होती है, 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 1 2 इसकी वैलेंसी, ये 3 ये 4, 2 खाली। इसकी बात करें 1 2 वैलेंसी पूरा है आपस में, ये तीसरी चौथी, इसकी भी 2 वैलेंसी खाली, इसकी भी 2। 90% केसेस में जब ये हाइड्रोजन के साथ बनाता है तो बना तो हाइड्रोजन के साथ, और क्या बात। इधर देखें हाइड्रोजन के साथ, ये देखें हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना था, बना ली, इस हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड, इस हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड, ये बना ली। ये देखें इस मॉलिक्यूल को देखें, इसका नाम देखें C2H कितने लगे, 2 H2। इस मॉलिक्यूल को भी देखें C2H कितने लगे, 1 2 3 4, 4 H लगने का मतलब मैं समझ जाऊंगा एक बॉन्ड मिसिंग है, आपस में इनकी वैलेंसी फिल नहीं, उस वैलेंसी के बजाय उन्होंने 2 और हाइड्रोजन लिए। अच्छा कार्बन टू कार्बन 1 बॉन्ड बनाई, फिर इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री, 1 2 3, इसकी भी कितनी थी, ये देखें 1 है, आपस में इन्होंने फिल कर दी, 1 1, कितनी रहेगी, 1 2 3 रहेगी, 3 इसकी रह गई, 3 इसकी रह गई। क्या करेंगे अब, मैं कह रहा हूं ज्यादातर हाइड्रोजन के साथ बनाता है, तो आप क्या करें, हाइड्रोजन के साथ इनकी वैलेंसी को अब पुर कर दें, हाइड्रोजन 1 भी बन सकती है बॉन्ड, 2 भी बन सकती है, 3 भी बन सकती है। ये देखें C2 वैसे का वैसे, H2 क्या बता रहा है कि सिर्फ 2 वैलेंसी कार्बनों की खाली थी, एक उसकी। C2 वैसे का वैसे, H4 का मतलब क्या, एक कार्बन में 2 वैलेंसी फर्क थी, इसका नाम क्या, C2H कितने लगे, 3 या 3 6। C2 वैसे का वैसा 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन बता रहे हैं कि इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी, उस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री होगी, 3, तभी तो 1 2 3 वैलेंसी, ये चौथी, ये कार्बन स्टेबल। इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, ये स्टेबल। हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड चाहिए था स्टेबल, इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को, इनकी वैलेंसी देख ले आप, फिल है। तो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है। सिंगल बॉन्ड तो 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से फिल कर दे, डबल बॉन्ड बनाए तो 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से फिल कर दे, 3 बॉन्ड बनाए तो 1 हाइड्रोजन से। कोई और एटम क्यों लाओ, मैं कह रहा हूं जब 90% हाइड्रोजन के साथ कार्बन बॉन्ड बनाता है, कोई एटम और लाएं क्यों, आप हमेशा हाइड्रोजन ही लेकर हैं, बस बात खत्म। हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे CH कार्बन हाइड्रोजन साथ रहेंगे। CH4 जो अभी लिखी देखें, CH4 मीथेन गैस है, क्या है, मीथेन गैस, वो गैस जो आप घर में खाना पकाने के लिए यूज करते हैं, वो गैस जो आपके घर में आती है। CH4 कार्बन ने किसके साथ रहना पसंद किया, हाइड्रोजन के साथ। कार्बन की वैलेंसी कितनी, 1 2 3 4, हर एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 1, ये 1 1 वैलेंसी के साथ आपस में क्या जुड़ के गैस बनाते हैं जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा कार्बन की वैलेंसी पढ़ ली हमने कि कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है, 4। और कार्बन टू कार्बन अगर आप ये समझ रहे हैं कि चारों बॉन्ड बन गई और C2 बन गया, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में, हकीकत में ऐसा कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, इसलिए हम कह रहे ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं होता। आप हाथ से तो बना सकते हैं, कार्बन टू कार्बन 1 2 3 4 C2 बना दिया। हकीकत में ऐसा कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटली हमने ऐसा मॉलिक्यूल देखा ही नहीं कि कार्बन टू कार्बन 4 बॉन्ड बनी। आई बात समझ। बाकी ये तीनों मॉलिक्यूल देखे हमने, ये तो हमने देखा ही नहीं, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कार्बन टू कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बन सकते। और कोई भी एटम X to X, A to A, B to B, N to N सिमिलर एटम हो, उनके बीच में आपको 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड भी मिल सकते हैं। अगर वो बना सकता है 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन तो ऐसे एक ही बॉन्ड बना सकता है, 2 नहीं बना सकता। अगर कोई एटम 4 बॉन्ड बना सकता है तो उनके दरमियान में 3 बॉन्डें दिखेंगी, चौथी बॉन्ड बाहर दिखेगी। अगर कोई एटम 5 बॉन्ड बना सकता है, यानी मैं कह रहा हूं कोई एटम है मेरे पास A, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना सकता है, तो A टू A मैं बॉन्ड बनवा रहा हूं, 1 2 3 1 2 3, ये 3 आपस में बनाएंगे, बाकी कितनी रहेगी दोनों की वैलेंसी 1 2, ये बाहर किसी और एटम के साथ बनाएंगे, आपस में 5 4 नहीं बनती, आपस में सिर्फ 3 बनती हैं, या 2 बनती हैं या 1 बनती है। अच्छा, कार्बन भी हो गया हमारे पास, कावें नंबर पर था, छठे नंबर पर था। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन थे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए, अगले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन गए। अगले शेल का नाम क्या है? ऑक्टेट। पहले का नाम है डुप्लेट, वो सेटिस्फाइड, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए कार्बन में, बाकी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 पहले शेल में, पहला के शेल स्टेबल, 4 इलेक्ट्रॉन अगले शेल में, उसका नाम क्या है? ऑक्टेट। उसे कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 8। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, बार बार देख रहे 4। और हाइड्रोजन का तो आपको पता है, मैंने समझा दिया, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। अच्छा, कार्बन के बाद हमारे पास आता है नाइट्रोजन। जरा नाइट्रोजन को साइड करें, हम किस पर जा रहे हैं? ऑक्सीजन पर जा रहे हैं। थोड़ा समझने वाली बात है, हम किस पर जा रहे हैं? ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं। हम ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, हम देखते हैं कि भला हमारे पास ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन कितनी बॉन्ड बनती है, या फिर ऑक्सीजन बॉन्ड कितने बनाता है। अच्छा, ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो नंबर कामें पर आता है, 8वें नंबर पर ऑक्सीजन आता है, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें, 8 क्या आते हैं? प्रोटॉन। चले शेल न्यूक्लियस बना दें, 8 प्रोटॉन किसका? ऑक्सीजन का बना रहा। ये इसका फर्स्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने आने? 1 2। ये इसका सेकंड शेल, सेकंड शेल का नाम क्या? ऑक्टेट। नीड्स कितनी? 8 इलेक्ट्रॉनों की। अच्छा, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूक्लियस में डाल दिए, इलेक्ट्रॉन 8, पहले शेल में 2, बाकी अगले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। 2 पहले शेल में चले गए, बाकी कितने आएंगे? 6। 1 2, आपको समझाने के लिए, 3 4, ये देखें 5 और 6, इनको अलग लिखने का कोई मसला नहीं। आप 6 की 6 को अलग लिखें, 6 के 6 को इकट्ठे लिखें, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। अगले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 6। ये तो समझने के लिए मैंने इनको अलग, कितने इलेक्ट्रॉन आए? 6। और ये शेल कौन सा है? ऑक्टेट। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। 2 4 6, 8 थे ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन बराबर, लेकिन 2 किस में चले गए? पहले के शेल में चले गए। अब एल शेल जो कि ऑक्टेट शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके पास? 2 4 6। इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। इसका मतलब है ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 1, तो मैं वैलेंसी 1 लिखता था। कार्बन को 4 चाहिए तो मैं उसकी वैलेंसी क्या लिखता था? 4। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2, तो मैं इसकी वैलेंसी ऐसे करके O डबल डॉट देख लें आप, 2 इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। होगा क्या? यहां पर हाइड्रोजन एटम आएगा, अपने शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन एटम आएगा, ये इनका शेल ही बना रहा हूं डायरेक्ट। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इसके साथ? ये शेयर, ये ऐसे ऑक्सीजन क्या करेगा आपके पास? शेयर करेगा। अब अगर देख लें हाइड्रोजन को क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन अपना, 1 ऑक्सीजन से, 1 अपना इलेक्ट्रॉन 1 ऑक्सीजन से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दफा इसका, ये जो शेल है ये वाला, ये डुप्लेट शेल, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन एक दफा चक्कर लगाएंगे, ये खुद को स्टेबल फील करेगा। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये इसका अपना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके शेल में चक्कर लगाएंगे, ये क्या फील करेगा? ये वाला हाइड्रोजन भी आपके पास स्टेबल फील करेगा। हाइड्रोजन दोनों स्टेबल हो गए। अब होगा क्या? ऑक्सीजन के 2 ये इलेक्ट्रॉन, 2 ये 4, ये 5, ये 6 अपने थे, 2 ये वाले एक दफा इनसे निकलकर इसके शेल में, असल में इकट्ठे रहते हैं, निकलते नहीं। 2 4 6, 2 ये इसकी तरफ, 2 ये 2 4 6 और 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन इस शेल में जब रिवॉल्व करेंगे तो इस शेल का नाम क्या है आपके पास? ऑक्टेट। 6 अपने इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बनाए। ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए अगर आप देखें तो वैलेंसी मैंने कितनी शो की है? 1 2, 1 ये बॉन्ड 1 ये बॉन्ड 2। तो याद रखेंगे कयामत तक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है आपके पास? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, जैसे कार्बन की वैलेंसी आपके पास, कार्बन की वैलेंसी कितनी है आपके पास? 2, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है आपके पास? 1। ये याद रखें, यानी बॉन्ड बनाने, सॉरी, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 बॉन्ड बना सकते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, ये बना क्या है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अगर मैं इसे बनाऊं, ऑक्सीजन है, ये इसकी 2 वैलेंसी है, ये हाइड्रोजन था, इसकी 1 वैलेंसी, ये हाइड्रोजन है, इसकी ये इसको मैं इसे नंबरों में लिख रहा हूं। अब बार बार स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, नंबरों में लिखूंगा। अच्छा, अल्फाबेट में लिखूंगा। ये ऐसे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ 1 बॉन्ड बनाया, ये दूसरे हाइड्रोजन ने, ये हाइड्रोजन का नाम A, इस हाइड्रोजन का नाम की हाइड्रोजन A ने ये बॉन्ड बनाई।
हाइड्रोजन ए ने ये बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन बी ने, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ लगे, अगर आप इसे पहचानते हैं ये कुछ ऐसा नहीं बन गया H2O, H2O वाटर, पानी, वाटर पानी, जिंदगी, यानी कि पानी के बिना जिंदगी इम्पॉसिबल थी। एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? दो। एक हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? एक। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ लग सकते हैं? जी हां लग सकते हैं। क्या बन सकता है? H2O वाटर बन सकता है, जो कि जिंदगी के लिए इंतहाई ज्यादा क्या है, जरूरी। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है? दो। अच्छा, बार बार स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, आप समझ जाए। अच्छा, इस ऑक्सीजन के सामने अगर कोई और ऑक्सीजन एटम आ जाता, ये देखें उस ऑक्सीजन एटम का क्या, 8 प्रोटॉन शेल में, ये पहला शेल, सॉरी 8 प्रोटॉन न्यूक्लियस में, ये दूसरे पहला शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये अगला शेल उसमें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ये देखें, ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, ये एक एटम है, ये ऑक्सीजन एटम एक है जिसका नाम ए है, ये ऑक्सीजन एटम दूसरा है जिसका नाम रख रहा हूं मैं क्या, ऑक्सीजन एटम बी, ऑक्सीजन एटम ए। 1 2 3 4 5 6 आते आखिरी शेल में, 1 2 3 4 5 6 आते आखिरी शेल में। ये भी क्या चाहता, 2 बॉन्ड बनाना, वो भी क्या चाहता, 2 बॉन्ड। अगर ये ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएंगे तो ऐसे नहीं बनाएंगे, 1 2 3 4 इस ऑक्सीजन के अपने इलेक्ट्रॉन, 5 6 अपने, 2 उस ऑक्सीजन से, 8 हो गए। और ये शेल का नाम क्या है, ऑक्टेट। ये भी क्या, सेटिस्फाइड। इस ऑक्सीजन के आखिरी शेल की बात करें, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 6 और 2 कितने हो गए, 8। ये भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड। हुआ क्या है, इसे अगर मैं डायग्रामेटिकली बनाऊं, हुआ क्या है, असल में हुआ ये है, एक ऑक्सीजन है ये वाला जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूं, ये ऑक्सीजन जिसका नाम रखा हुआ है मैंने क्या, बी। और ये एक ऑक्सीजन एटम है जिसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, ए। इस ऑक्सीजन एटम ने भी 2 बॉन्ड बनाने थी, उस ऑक्सीजन एटम ने भी कितने बॉन्ड बनाने थे, 2। हुआ क्या है, इसने इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, इसने ये ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया। क्या हुआ है, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड, ये ऑक्सीजन एटम बी, ये कोई भी नाम रख सकते हैं। अच्छा, O2O बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनते हैं। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। मैंने देखे ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन 3 बना नहीं सकता। कार्बन टू कार्बन 4 बन सकते थे, लेकिन कार्बन 4 बना सकता है, लेकिन कार्बन टू कार्बन 4 नहीं बन सकते, 3 बनते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन बी में क्या बनाया, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया। इसे अगर मैं क्लोज करके लिखूं, जैसे इसको क्लोज करके लिखा है तो क्या बना है, वाटर बना है। इसे अगर मैं क्लोज करके लिखूं तो ये आपके पास क्या बनता है, O2 डाई ऑक्साइड। डाई कहते हैं 2 को, डाई ऑक्साइड या डाई ऑक्सीजन, विच इज व्हाट, विच इज जिंदगी आल्सो, जो कि क्या है, एयर है। एयर भी क्या है, जिंदगी है। आप कहते हैं ना हम ऑक्सीजन पीते हैं तो वो ये O2 पीते हैं, O1 नहीं पीते। O1 की तो वैलेंसी फ्री है, O1 को पिएंगे अंदर जाकर बॉन्ड बनाएगी, आपको मार देगी। अकेला ऑक्सीजन पिएंगे आपको मार देगा। आप क्या पीते हैं, O2 पीते हैं, जो कि क्या है, आपके पास एयर है, जिंदगी है। तो O2 ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनते, O2 बनता, जो कि जिंदगी के लिए बहुत अहम है, जो कि एयर है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता, इधर भी देखें कितने बॉन्ड बनाए, एक ये 2 ये। O के साथ बॉन्ड बनाता है तो एयर बनती है, खुदा का शुक्र है। अगर ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजनों के साथ बॉन्ड बनाता है तो फिर दूसरी शय बनती है, वाटर, जो कि जिंदगी के लिए अशद जरूरी है, जो कि जिंदगी के लिए अशद जरूरी है। H2O जरूरी है, वाटर। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता, तो हम याद रख लेंगे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। क्यों बॉन्ड बना रहा, ताकि ऑक्टेट को सेटिस्फाई करे। इसके ऑक्टेट टोटल इलेक्ट्रॉन है 8 ऑक्सीजन में, पहले शेल में 2 आ गए, अगले में कितने आ रहे हैं, 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, इस वजह से 2 बॉन्ड बना रहा। हाइड्रोजन क्यों बॉन्ड बना रहा, एक इसके पास है डुप्लेट शेल, एक उसमें इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन बना के अपनी जात को तस्कीन दे रहा। तो ऑक्सीजन बॉन्ड क्यों बना रहा, स्टेबिलिटी के लिए। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बना रहा, स्टेबिलिटी के लिए। आप बता दें O अकेला स्टेबल है या रिएक्टिव है, इट इज नॉट स्टेबल। O के साथ जब बॉन्ड बन गई तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अकेला H स्टेबल था, अकेला O स्टेबल था, नहीं, H2O स्टेबल है, O स्टेबल है। अच्छा, मैंने उस दिन एक शायरी लिखी, आप जान गए अभी कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता, 4। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता, आपके पास 2। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता, 2। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता, 4। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता, आपके पास 1। मैंने आप वाटर भी बना के दिखाई, ये भी। सर ये O2 है, डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है। अगर हम इसको लेते हैं, ऑक्सीजन के बाद हम एक लफ्ज लेते हैं, नाम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम भी अगर आपको अभी याद हो तो मैंने लिखा था 2 है, 2 ऑक्सीजन है, तो इसका नाम क्या है, डाइऑक्साइड। क्या नाम है सर, डाइऑक्साइड। O2 को क्या बोला, डाइऑक्साइड या डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन जिसे हम पीते हैं। अच्छा, कार्बन तो कार्बन को कहते हैं, डाइऑक्साइड से मुराद क्या है सर, O2। जी हाँ, ऑक्सीजन की जब बात होगी तो आप कह रहे हैं किसकी बात करें, CO2। इसको आप क्या कहते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई से मुराद दो से मुराद ऑक्साइड से मुराद क्या, ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। क्या ये बन सकता है, CO2 बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। आप देख रहे ना वैलेंसी कितनी है कार्बन की, 4। मैं देखें बना रहा हूं 1 2 3 4 है, जैसे बनाओ मेरी मर्जी। कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 4, और एक ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है, 1 2, और एक ऑक्सीजन दूसरे की कितनी वैलेंसी, 2। देख रहे आप वैलेंसी 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम का नाम A, ऑक्सीजन एटम का नाम B। अच्छा कितनी वैलेंसी है, 2। इस ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है, वैलेंसी कितनी, 2। अब होगा क्या, इसको 2 बॉन्ड बनाने थे, 2 बॉन्ड बनाए, इसको भी कितने बॉन्ड बनाने थे, 1। ये 2 ऑक्सीजन है तो कितने बॉन्ड बनाना चाहता, 2 बना लिए। कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने थे, 4। देखें 1 बॉन्ड बनाई, 2 3 4, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। ये देख लें ये मॉलिक्यूल जिसका आप ये नाम ऐसे क्लोज करके पढ़ते हैं CO2, कार्बन 1 डाइऑक्साइड 2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, कार्बन नीड्स 4 बॉन्ड टू बी मेड, ऑक्सीजन नीड्स 2 बॉन्ड्स टू बी मेड, सो CO2 इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप ऑक्टेट रूल को भी समझ गए होंगे। अगर कोई बात ना समझ में आए तो जो ग्रुप हमने बनाया हुआ उसमें आप अगेन एंड अगेन एक दफा क्वेश्चन रख लें, यानी वीडियो को देखें, जैसे आप क्वेश्चन भेज दें और वो जो कमेंट में आपको काम दिया वो तो लाजमी करेंगे। खुदा हाफिज, अल्लाह की अमान, शुक्रिया।